जेई मेंस एस्पायरेंट्स 2020 आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको पहले भी विश्वास दिलाया था, आप सभी लोग बहुत चिंतित थे जब ये खबर आई थी हमारे कैबिनेट मंत्री की तरफ से, एमएचआरडी कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से कि जेई एडवांस 2020 के लिए जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए तो टॉप 20 परसेंटाइल या 75 परसेंटेज वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया। Mean whatever be the percentage they are having, they are in top 20 percentile or not, if they are able to qualify for JEE Advanced 2020 तो वो IITs में एडमिशन ले सकते हैं और सर्टेन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी जेई मेन से रिलेटेड स्टूडेंट्स थे वो बड़े जिसे कह सकते हैं कि विचलित हो गए थे। उन्हें ये लगने लगा था कि NITs के लिए कोई खबर नहीं है, IIITs के लिए कोई खबर नहीं है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए कोई खबर नहीं है। आप लोग बहुत व्यथित थे, आप लोग बहुत चिंतित थे, लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप लिखते थे, फ़ोन भी मुझे करते थे, लेकिन मैंने आप सबको विश्वास दिलाया था कि ऐसा हो नहीं सकता है कि ये जो व्यवस्था की गई है एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ये सिर्फ IITs के लिए ही की जाए। ये डेफिनेटली NITs के लिए भी की जाएगी, ये IIITs के लिए भी होगी और ये सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के भी लिए भी होगी। तो आज बड़े हर्ष का विषय है और आप सबके लिए और मेरे लिए खुशी के पल हैं। मैं यहाँ अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि वही हो रहा है जो मैंने लिखा भी था और कहा भी था। तो 75% की या टॉप 20 परसेंटाइल की बाध्यता अब समाप्त कर दी गई है। आप सब लोग खुशियां मना सकते हैं, लेकिन कोरोना काल है, ध्यान रखिएगा, सबके सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। अब सुनिए क्या क्या ध्यान रखना है। तो अब NITs में एडमिशन लेने के लिए या IIITs इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपके सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए न तो आपको 75% की ज़रूरत है बोर्ड में, 12th बोर्ड में, और नहीं आपका टॉप 20 परसेंटाइल में होना ज़रूरी है। समझ आ गया? अब मुझसे प्रश्न मत पूछिएगा, पास होना ज़रूरी है भाई पास होना तो जरूरी है। तो 12th बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स पास हैं वो सबके सब एलिजिबल हैं। एग्रीड? आपको समझ आ गया किस किस के लिए एलिजिबल है? NITs के लिए, IIITs के लिए और CFTI एंड GFTI के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, कल ही इंप्रूवमेंट जितने भी लोगों ने दिया था उसका रिजल्ट आया, CBSE इंप्रूवमेंट का रिजल्ट कल आया है। तो अब कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि कल से ही सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर रिवैल्यूएशन का टेक्निक क्या है, कैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है, तो मैं रोक रहा हूं आप सब लोगों को। अब रिवैल्यूएशन करवाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। उन लोगों को जरूरत नहीं है जिनका 2020 आखिरी चांस है, ये याद रखना हो। क्योंकि ये जो क्राइटेरिया रिमूव किया गया ना, समझिएगा सब लोग, ये जो क्राइटेरिया रिमूव किया गया है वो सिर्फ किन के लिए? जो जेई मेंस 2020 में क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ उनके लिए। तो हो सकता है कि 2021 में ये क्राइटेरिया फिर से एप्लीकेबल हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए 2020 लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, वो सब के सब लोग अपने माता पिता के पैसे को बर्बाद ना करें। रिवैल्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें आगे भी अटेम्प्ट बाकी हैं उन्हें तो कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई? अब फिर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको मैं यहीं पे जवाब दे देता हूँ। आपने बोर्ड का एग्जामिनेशन कब दिया था? बोर्ड में आपकी परसेंटेज कौन से ईयर में कम आई थी, ज़्यादा आई थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बोर्ड का एग्जामिनेशन 2020 में दिया हो, 2019 में दिया हो या 2018 में दिया हो, कभी भी दिया हो, यदि आप जेई मेंस 2020 को क्वालिफाई कर जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव टू ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रिपीट कर रहा हूं, इर्रेस्पेक्टिव टू ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, इर्रेस्पेक्टिव टू योर परसेंटेज, ना तो यहां प्रतिशत की कोई बाध्यता है न किसी वर्ष की बाध्यता है। सिर्फ एक चीज है, जितने भी विद्यार्थियों ने जेई मेंस 2020 में क्वालिफाई कर लिया है वो अब सभी विद्यार्थी, यदि वो 12वीं बोर्ड में पास घोषित किए गए हैं तो NITs के लिए, IIITs के लिए और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए हम सभी पात्र हैं। किसके लिए? एडमिशन के लिए। हमें
एडमिशन के लिए अब कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई हमारी पात्रता बन जाती है अब। ठीक है, समझ आ गया। तो मैं देव शर्मा आप सभी लोगों को क्रेडिजी कोटा की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ मैं हमारे MHRD मिनिस्टर निशंक साहब को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो निश्चित तौर पर छात्रों के हित में सोच रहे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सफल होते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।